बारिश में ठेले के चाय पकौड़े खाने वाली देवरानी। ये रिमझिम बारिश और उसमें ये अदरक इलायची वाली चाय और उसके साथ आपके ठेले के ये करारे पकौड़े, मजा आ गया खाकर। चाय पकौड़ी खाकर मधु अपने घर आती है और कुछ ही देर में मधु के पेट में अचानक दर्द होता है। माँ, मेरा पेट बहुत दुख रहा है। क्या पेट दुख रहा है? अचानक तेरे पेट को क्या हो गया? सच बता, आज फिर तू बारिश में भीगकर ठेले के चाय पकौड़े खाकर आ रही है ना? नहीं माँ, मैंने कुछ नहीं खाया, ये अपने आप हो रहा है। सच बता मधु, झूठ मत बोल, तुझे मेरी कसम। और देख ले, मेरी कसम का अगर झूठा जवाब दिया ना तो तेरी माँ मर जाएगी। अरे क्या माँ, हाँ खाया था बारिश में भीगकर ठेले के चाय पकौड़े। अब आपको पता तो है मैं बारिश में खुद को रोक नहीं पाती हूँ ठेले के चाय पकौड़े खाने से। हाँ, रोक नहीं पाती है तो अब मर दर्द से। मैं भी कुछ नहीं करूंगी। और हाँ, कुछ दिनों बाद तेरी शादी है, देखती हूँ अपने ससुराल में कैसे खाती है तू बारिश में ठेले के चाय पकौड़े। मधु शादी करके अपने ससुराल पहुंचती है। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। जी माँ जी। अगले दिन सुबह मधु रसोई में अपनी पहली रसोई के खाने की तैयारी कर रही थी कि तभी वहां पर उसकी जेठानी आती है। अरे देवरानी जी, ये क्या तामझाम बना रही हो? सुबह सुबह इतना हेवी खाना कोई नहीं खाएगा। आप सिंपल जूस रेडी कर लो और उसके साथ सैलेड और फल फ्रूट काट लो। क्या इतना सिंपल खाना खाएंगे आप लोग? पर मैं तो बहुत सी चीजें बनाने की सोच रही थी अपनी पहली रसोई पर, जैसे दाल मखनी, शाही पनीर, पूरी, पकौड़े। अरे नहीं, इतना करने की जरूरत नहीं है। अब जेठानी के कहे अनुसार मधु कुछ तरह के सैलेड्स, फल फ्रूट और जूस तैयार करके डाइनिंग टेबल पर परोसती है। अरे वाह बहू, पहले दिन ही तुम्हें हमारी पसंद नापसंद का पता चल गया। अच्छा है, मुझे तो लगा था कहीं बहू ने कोई भारी भरकम खाना ना बना दिया हो। हाँ सही कहा। वैसे भाभी, आप नहीं खाओगे क्या कुछ? हाँ, खाऊंगी ना। अरे फिर क्या सोच रही हो? आओ बैठो यहाँ मेरे बगल में और खाओ हमारे साथ ये हेल्दी सैलेड्स, फ्रूट और जूस। मधु सबके साथ बैठकर खाना शुरू करती है। हे भगवान, ये मेरी ससुराल वाली कैसी कच्ची सब्जियां, फल फ्रूट, ये जूस खा रहे हैं। मेरे तो गले से नहीं उतर रहा है ये सब। तभी शाम को मधु अपनी सास से, माँ जी शाम हो गई है, चाय वगैरह बना लो। नहीं देवरानी जी, चाय नहीं पियेंगी माँ जी। माँ जी क्या, घर में कोई भी चाय नहीं पीता। चाय में कैफीन होता है और वो हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं होता। तुम उसकी जगह ड्राई फ्रूट्स ले आओ माँ जी के लिए। ओ बेटे, ये लोग चाय भी नहीं पीते? गई भैंस पानी में। अब ना तो यहाँ मुझे कुछ तला भुना खाने को मिलेगा और एक चाय का सहारा था, वो भी ये लोग नहीं पीते। जी, मैं अभी लाकर देती हूँ। मधु ड्राई फ्रूट्स लेकर अपनी सास और जेठानी को देती है। इसी तरह अगले दिन मधु की ससुराल में उसकी पहली बारिश होती है। अरे बारिश तो बहुत तेज हो रही है, क्या करूं? मुझसे तो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। बहुत तेज क्रेविंग हो रही है ठेले के चाय पकौड़े खाने की। मधु पर्स लेकर बाहर आती है। अरे देवरानी जी, भागी भागी कहाँ जा रही हो? वो जेठानी जी, मेरा फोन कुछ काम नहीं कर रहा है, शायद मदरबोर्ड में कोई दिक्कत हुई है। सारी इम्पोर्टेंट चीज है इसके अंदर, इसीलिए जल्दी ठीक कराना पड़ेगा। तेरा दिमाग खराब है? बाहर इतनी तेज बारिश हो रही है, इसमें तेरा फोन ठीक कम खराब ज्यादा हो जाएगा। कुछ नहीं होगा, मैंने फोन को अच्छे से प्लास्टिक बैग में रखा है। अच्छा मैं चलती हूँ। अब ससुराल वालों से झूठ बोलकर अनीता की देवरानी बारिश में छाता लेकर बाहर आती है और एक ठेले पर चाय पकौड़े खाने लगती है। ओह गॉड, आज मेरी आत्मा को तृप्ति प्राप्त हुई। मैं कब से बारिश में ये ठेले के चाय पकौड़े खाने के लिए तरस रही थी। अब मधु चाय पकौड़े खाकर घर आती है, तभी उसकी जेठानी उसे खाने के लिए पूछती है। अरे देवरानी जी आ गई आप? आइए खाना खा लीजिए। हाँ बहू, आ तू भी हमारे साथ बैठ खाने पर। कद्दू खाना खाओ, मेरा तो पूरा पेट फुल है ठेले के चाय पकौड़े खाकर। वो माँ जी, बारिश में बहुत ज्यादा भीग गई हूँ तो सर थोड़ा भारी हो रहा है, मैं अभी आराम करना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, जाओ तुम आराम कर लो। अब इसी तरह मधु बार बार अपने ससुराल वालों से बहाने कर करके बारिश में ठेले के चाय पकौड़े खाती। तभी एक दिन जब मधु फिर से जल्दबाजी में बारिश में घर से बाहर निकल रही होती है तो उसकी सास, अरे बहू रुक, बाहर बारिश हो रही है।
हाँ देवरानी जी, बाहर बारिश हो रही है और आज आपको कौन सा अर्जेंट काम पड़ गया जो बारिश में ही निकलना पड़ रहा है? अरे क्या बताऊं जेठानी जी, कब से ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई कर रही थी। अभी एक जगह सिलेक्शन हो गया है, पर कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, उसकी फोटोकॉपी निकलवानी है, इसीलिए बाहर जाना पड़ेगा। आज रात तक सबमिट करना है। अब फिर मधु झूठ बोलकर छाता लेकर निकल जाती है और बारिश में ठेले पर मजे से अपने मनपसंद चाय पकौड़े खाती है और खाकर घर लौटती है। बहुत टाइम लग गया देवरानी जी आपको तो। चलिए कोई नहीं, आइए मैंने खाना निकाल रखा है, खाना खा लीजिए। ये मेरी जेठानी मुझे खाने के लिए तो ऐसे पूछती है जैसे खाने में 36 पकवान बना रखे हो। घास फूस कच्ची सब्जियां तो खाते हैं ये लोग। नहीं जेठानी जी, खाना तो नहीं खा पाऊंगी, बॉडी पेन कर रही है बहुत ज्यादा। आप खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। अब इसी तरह झूठ बोल के मधु आराम से बारिश में ठेले के चाय पकौड़े खाती है। वहीं अनीता को अपनी देवरानी के हिस्से का खाना हर रोज डस्टबिन में फेंकना पड़ता है। तभी एक दिन अनीता, माँ जी देवरानी जी बाहर काम से ही जाती है ना, क्योंकि वो जब भी बाहर जाती हैं घर आकर खाना नहीं खाती। और आपको पता है कई दिनों से मैं उनके हिस्से का खाना डस्टबिन में डाल रही हूँ। अन्न की बहुत बर्बादी होती है माँ जी। अच्छा ऐसा क्या? मैं अभी इसका बाहर जाना बंद करवाती हूँ। छोटी बहू, छोटी बहू, कहाँ है तू? जी माँ जी, क्या हुआ कहिए। अभी कुछ नहीं हुआ, अब होगा। मेरी बात कान खोलकर सुन। आज से तू घर से बाहर कभी भी किसी काम से नहीं जाएगी। जो भी काम है अपने पति को बोल, वो करवाएगा। पर क्यों माँ जी, क्या हुआ? पलट के सवाल क्यों कर रही हूँ माँ जी से? एक बार मना कर दिया ना माँ जी ने। इसी जलनखोर ने माँ जी के कान भरे होंगे पक्का। ठीक है, नहीं जाऊंगी बाहर आज से माँ जी। इस दिन के बाद से मधु चाहकर भी बाहर नहीं जा पाती थी। हे भगवान, मेरे ससुराल वाले ना तो चाय पीते हैं, ना ही कुछ तला भुना खाते हैं, और मेरा बाहर जाना भी बंद कर दिया। अब मैं कैसे खाऊं चाय पकौड़े? हे भगवान, कोई तो उपाय दे। मधु बहुत परेशान थी और भगवान को याद कर रही थी। और फिर कहते हैं ना, अगर भगवान से सच्चे दिल से कुछ मांगो तो मिल ही जाता है। ऐसा ही कुछ मधु के साथ होता है। वहां उस दिन उसके पास उसकी नंद आती है। क्या हुआ निधि, इतनी परेशान क्यों हो? वो भाभी, मैं एक लड़की को पसंद करती हूँ और वो मुझे देखने आने वाला है विद फैमिली। ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम परेशान क्यों हो इससे? परेशान इसलिए हूँ भाभी क्योंकि उसके फैमिली को चाय पकौड़े खाना बहुत पसंद है। पकौड़े की शौकीन है वो लोग, और हमारे घर में तो कभी ऑयली खाना बनता ही नहीं है, न ही मुझे बनाना आता है। मुझे डर है कहीं पकौड़े न मिलने पर ये रिश्ता ही ना तोड़कर चले जाएं वो लोग। क्या कहा इसने? पकौड़े? यही अच्छा मौका है। अच्छा तुम चिंता मत करो, मैं सब संभाल लूंगी, उन्हें आने दो। अब कुछ दिनों बाद निधि का बॉयफ्रेंड अपनी फैमिली के साथ उसके घर पहुंचता है, जहां मधु उनके आगे कई तरह के पकौड़े, चाय, कोल्ड ड्रिंक सर्व करती है। वाह भाई वाह, क्या चाय पकौड़े बनाए हैं। बारिश के मौसम में खा के तो मजा ही आ गया। वैसे ये पकौड़े किसने बनाए हैं? जी, आपके होने वाली बहू निधि ने। बहुत अच्छे बने हैं ना? बहुत अच्छे बने हैं। अब पूनम रिश्ता पक्का करके वहां से चली जाती है। अरे भाभी, अभी आपने ये अपने हाथ के पकौड़े बनाकर रिश्ता तो पक्का करवा दिया, पर शादी के बाद जब उन्हें मैं ऐसे चाय पकौड़े बनाकर नहीं खिलाऊंगी तो कहीं वो मेरे साथ कलेश न करने लगे। कोई कलेश नहीं करेंगे, तेरी छोटी भाभी है ना, वो तुझे सिखा देगी ये चाय पकौड़े बनाना। क्यों बहू, सही कहा ना मैंने? हाँ माँ जी, एकदम सही कहा आपने। अब मधु कई दिनों तक निधि को चाय पकौड़े बनाना सिखाती है और साथ ही साथ वो चाय पकौड़े हर बार अपने ससुराल वाले को टेस्ट कराती है। माँ, बड़ी भाभी, चाय पकौड़े कैसे बने हैं? बहुत अच्छे बने हैं, देवरानी जी की मेहनत कामयाब हो रही है। अब कुछ दिनों में ही निधि चाय पकौड़े बनाना सीख जाती है। भाभी, बस अब इस चाय पकौड़े की क्लास को बंद करते हैं क्योंकि मैं अब अच्छी तरीके से इसे बनाना सीख गई हूँ। नहीं, अब ये क्लास बंद नहीं होगी, क्योंकि अब रोज रोज चाय पकौड़े खाकर हमें भी चाय पकौड़े पसंद आने लगे हैं। अब कुछ दिनों बाद निधि की शादी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ मधु के ससुराल वाले चाय पकौड़े खाना भी पसंद करने लगते हैं। सास के 50वें जन्मदिन पर गरीब बहू ने बनाया 3 मंजिला केक। बहुओं कहाँ रह गई? 4 बजे की मूवी है, 3:30 तो तुमने घर में ही बजा दिया। जल्दी चलो। आ गए माँ जी, चलिए। माँ जी, मैंने आपकी दवाइयाँ भी रख ली हैं। तुम्हें दवाई रखने की क्या जरूरत थी? हम सब मूवी देखने जा रहे हैं ना, इसलिए मैंने अपने बैग में माँ जी की दवाई रखी। लगता है तुम्हें किसी ने बताया नहीं। माँ जी के साथ सिर्फ मैं और अलीशा जा रही है, ना कि तुम।
जब आप सुबह कह रही थी कि मैं अपनी बहुओं के साथ मूवी देखने जाऊंगी तो मुझे लगा मैंने अपनी बहू के साथ कहा था, ना कि अपने बेटे की बीवी के साथ। तूने भले ही मेरे बेटे को फंसाकर शादी कर ली है और उसकी बीवी बन गई, लेकिन मैं कभी भी तुझे अपनी बहू नहीं मानूंगी। अलीशा स्वाति से दवाई लेती है और अब मनोरमा अपनी दोनों बहुओं के साथ मूवी देखने के लिए चली जाती है। तो वहीं स्वाति पूरे घर में अकेली घर के काम करने लगती है। इस घर में आए हुए मुझे 1 साल होने वाला है, लेकिन माँ जी ने अभी तक मुझे अपनाया नहीं। मेरे बाद आई नताशा और अलीशा को तो माँ जी बेटियों जैसा प्यार करती है। पता नहीं मैं कभी माँ जी का दिल भी जीत पाऊंगी या नहीं। स्वाति हर दिन इसी आस में रहती कि आज नहीं तो कल उसे मनोरमा जरूर अपना लेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। समय गुजरता है और अब मनोरमा कुछ दिनों में 50 साल की होने वाली थी। हम तो कह रहे हैं कि आपका 50वां जन्मदिन इस बार हम पहाड़ों पर मनाते हैं। अरे नहीं बेटा, तुम लोग तो जानते हो कि मेरे घुटनों में कितना दर्द रहता है। अब पहाड़ों पर जाना मुझसे ना हो पाएगा। ये आपका 50वां जन्मदिन है, कुछ तो स्पेशल होना चाहिए ना। हम आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान करेंगे। तुम लोग जो भी करोगे अच्छा ही करोगे, पता है मुझे। अब मैं सोने के लिए जा रही हूँ, तुम सब भी समय से सो जाना। मनोरमा अपने कमरे में सोने के लिए चली जाती है। तो वहीं नताशा और अलीशा जन्मदिन के लिए प्लान करते हैं। एक काम करते हैं, हम लोग अपने हिसाब से पार्टी करते हैं, जैसे हम यंगस्टर्स अपना बर्थडे मनाते हैं, ठीक उसी तरह। ये ठीक रहेगा। माँ जी को भी नहीं लगेगा कि वो अपना 50वां जन्मदिन मना रही है। उनको तो ऐसा लगेगा जैसे कि अभी वो 21 साल की हुई है। मैं तो सोच रही हूँ कि क्यों ना हम लोग माँ जी के जन्मदिन पर सत्यनारायण की कथा करवाएं। उनका कब से मन है, वो तो खुद भी कह रही थी। सत्यनारायण की कथा माँ जी के अगले जन्मदिन पर भी हो सकती है, लेकिन ये माँ जी का 50वां जन्मदिन है जो उनके लिए काफी ज्यादा खास है। तुम लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं भी माँ जी के लिए कुछ करना चाहती हूँ उनके जन्मदिन पर। अगर तुम्हें माँ जी के लिए कुछ करना है तो उनके जन्मदिन पर पूरा दिन अपने कमरे में रहना और उनके सामने बिल्कुल भी मत आना। ये उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा। तुम तो जानती हो ना कि माँ जी तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। अलीशा नताशा दोनों स्वाति पर हंसने लगते हैं। तो वहीं स्वाति अपना मन उदास कर कमरे में चली जाती है। मनोरमा के जन्मदिन को मुश्किल से 4 से 5 दिन रह गए थे, इसलिए आज अलीशा और नताशा मनोरमा को जन्मदिन की शॉपिंग करवाने के लिए मॉल लेकर जाती हैं। इतने बड़े मॉल में लाने की क्या जरूरत थी, हम कोई छोटी मोटी दुकान से भी कपड़े ले लेते। ऐसे कैसे माँ जी, ये आपका 50वां जन्मदिन है, कोई मामूली दिन थोड़ी ना। चलिए हम उस तरफ चलते हैं। अलीशा और नताशा को अपनी सास को शॉपिंग करवानी थी, लेकिन अब वो अपने कपड़े खरीदने लगती हैं। ये ब्लू वाली ड्रेस कितनी ज्यादा हॉट लग रही है ना। मेरे पास तो इस कलर की कोई ड्रेस भी नहीं है, मैं तो यही ड्रेस लूंगी। मुझे भी ये येलो वाली ड्रेस काफी पसंद है, मैं तो यही लूंगी। जन्मदिन माँ जी का है, लेकिन हर कोई हमें देखेगा। ऐसे ही शाम हो जाती है, लेकिन दोनों सिर्फ अपनी शॉपिंग में लगे होते हैं और अपनी सास के लिए कुछ भी नहीं खरीदती। माँ जी शाम हो गई और आपने कुछ भी पसंद नहीं किया। कोई बात नहीं, हम कल परसों आ जाएंगे। मनोरमा को बुरा तो लगता है, लेकिन वो अपनी बहुओं से कुछ नहीं कहती। वहीं दूसरी तरफ स्वाति, अच्छा हुआ शादी से पहले मैंने कढ़ाई सिलाई का काम सीख लिया था और मेरे पास ये एक नई सिंपल सी साड़ी भी रखी है। मैं इस पर ही अच्छे से कढ़ाई बुनाई करूंगी और माँ जी के जन्मदिन पर उन्हें दूंगी। कितनी खुश हो जाएंगी वो। स्वाति सिंपल सी साड़ी पर कढ़ाई कर रही होती है कि तभी उसके कमरे में अलीशा और नताशा आते हैं। ये तुम क्या कर रही हो? अब घर के काम के साथ साथ तुमने सिलाई कढ़ाई का भी काम शुरू कर लिया। माँ जी का जन्मदिन आ रहा है ना, तो उनके लिए इस साड़ी पर कढ़ाई कर रही हूँ। माँ जी के जन्मदिन पर उन्हें दूंगी। मैंने आधी कढ़ाई कर भी ली। देखो सुंदर लग रही है ना साड़ी। सुंदर तो लग रही है, लेकिन नौकरानी पर अच्छी लगेगी, माँ जी के लिए नहीं। हमने एक काफी अच्छी ड्रेस पसंद की है और हम कल वही लेकर आएंगे। तुम देखना, माँ जी तो सिर्फ हमारी दी हुई ड्रेस पहनेंगी। उन दोनों की बातें सुन स्वाति को थोड़ा बुरा तो लगता है, लेकिन वो कढ़ाई करना नहीं छोड़ती और सारी रात जागकर वो साड़ी को तैयार करती है। अगले दिन नताशा और अलीशा घर पर ब्यूटिशियन को बुलाती हैं। इसकी क्या जरूरत थी, तुम्हें तो पता है कि मुझे इस उम्र में सजना संवरना ज्यादा पसंद नहीं। ये आपका 50वां जन्मदिन है, इस पर तो ये सब बनता है। देखो तुम माँ जी को पूरी तरह से मेकओवर कर दो जैसे हमने तुम्हें बताया है। वो ब्यूटिशियन मनोरमा के फेस पर क्रीम लगाकर उसकी आंखों पर खीरे रख देती है और अब सबसे पहले वो मनोरमा के बाल काटती है, साथ ही उसके नाखून को लंबी और रंगीन कर देती है। थोड़ी देर बाद जब मनोरमा उठती है और ये सब देखती है तो उसे काफी बुरा लगता है। ये तुमने क्या कर दिया? नाखूनों तक तो फिर भी ठीक था, तुम लोगों ने मेरे बाल कटवा दिए। जानती हो ना कि मुझे मेरे बाल कितने पसंद हैं। माँ जी इस उम्र में तो हर कोई छोटे बाल ही रखता है। आपको भी तो बाल बनाने में दिक्कत होती थी और आप कितनी ज्यादा अच्छी लग रही हैं। देखना पार्टी में तो हर कोई आपको ही देखता रहेगा। मैं तो यही सोच रही हूँ कि कोई हमारी माँ जी पर लाइन ही ना मारने लग जाए।
ये सब नताशा और अलीशा के लिए एक मजाक था, लेकिन मनोरमा को इससे काफी बुरा लगता है। तो वहीं स्वाति को भी ये सब पसंद नहीं आता, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती थी। ऐसे ही 1-2 दिन और गुजरते हैं और अब नताशा और अलीशा किसी क्लब की तरह पूरे घर को डेकोरेट करवाती हैं। ऐसे ही 1-2 दिन और गुजरते हैं और आज मनोरमा का 50वां जन्मदिन होता है। स्वाति सुबह सुबह ही उठकर अपनी सास के मनपसंद पकवान बनाती है और खास तौर पर अपनी सास के लिए अपने हाथों से केक बना रही होती है। माँ जी को फल कुछ ज्यादा ही पसंद है आज, तो मैं सारे केक को फल से भर दूंगी। वैसे माँ जी का 50वां जन्मदिन है, तो क्यों ना मैं केक को थोड़ा स्पेशल बनाऊं। एक काम करती हूँ, 3 मंजिल का केक बनाती हूँ, माँ जी खुश हो जाएंगी। देखो देखो, कोई केक बना रहा है, वो भी 3 मंजिल का। स्वाति, तुम क्यों इतनी मेहनत कर रही हो? उस दिन तो माँ जी के लिए ड्रेस बना रही थी, और अब ये 3 मंजिल का केक और खाना, हमने सब कुछ अरेंजमेंट कर लिया है, तो यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम अपने तरीके से माँ जी का जन्मदिन बना रहे हो और मैं अपने तरीके से, तो मुझे बनाने दो। स्वाति का जवाब सुनकर नताशा और अलीशा मुंह बनाकर वहां से चले जाते हैं। शाम होती है और अब दोनों अमीर बहुएं अपनी सास को मॉडर्न ड्रेस पहनाती हैं और मॉडर्न तरीके से ही तैयार करती हैं। मनोरमा को जन्मदिन पर 1 पीस ड्रेस, फुल मेकअप और कटे बालों में देख सभी मेहमान बातें बनाने लगते हैं। अरे अरे, देखो कैसे बुढ़ी को 50 साल की उम्र में जवान बनने का शौक चढ़ा है। लगता है अपने आप को रेखा समझ रही है। माँ जी, ये देखिए आपका केक भी आ गया। हमने स्पेशली चॉकलेट केक बनवाया था आपके लिए। मनोरमा को चॉकलेट बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन अपनी बहू के लाए हुए चॉकलेट केक को मनोरमा को काटना ही पड़ता है। मनोरमा जब अपना बर्थडे का केक खाती है तो फौरन उसे निकाल देती है। ये सब क्या है? तुम लोग तो जानती हो कि मुझे शुगर है, उसके बावजूद भी तुमने ये मीठा केक मंगवाया है। आप तो जानती हैं कि केक तो मीठा ही होता है और थोड़ा सा खाने से कुछ नहीं होता। मनोरमा के केक काटने के बाद दोनों बहुएं अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक करने लगती हैं। खाने में भी उन्होंने बर्गर, पिज्जा ये सब मंगवाया होता है, जिससे ज्यादातर मेहमान खाना नहीं खाते और सब चले जाते हैं। ये सब देख स्वाति को काफी बुरा लगता है और वो अब सबसे अपना बनाया हुआ 3 मंजिल वाला केक लेकर आती है। माँ जी, मैं जानती हूँ कि आपको शुगर है, इसलिए मैंने इस केक में बिल्कुल भी चीनी नहीं डाली, बल्कि शुगर फ्री टैबलेट का इस्तेमाल किया है। और आपको फल ज्यादा पसंद है ना, इसलिए मैंने फलों वाला ये 3 मंजिल का केक बनाया। आपको इस तरह के केक पसंद है ना? मनोरमा इस बार मुस्कुराती है और स्वाति के लाए हुए 3 मंजिला वाले केक को काटती है। स्वाति सबसे पहले अपने सास को केक खिलाती है और साथ में अपनी बनाई हुई साड़ी भी देती है। माँ जी, मैं जानती हूँ कि ये साड़ी ज्यादा महंगी तो नहीं है, लेकिन मैंने इस पर खुद कढ़ाई की है और अभी तो आपका मनपसंद खाना भी रह गया है। अब जल्दी से ये साड़ी पहनिए, फिर हम सब खाना खाते हैं। माँ जी, इस साड़ी को पहनेंगी? मैं अभी इस साड़ी को इसकी औकात दिखाती हूँ। नताशा स्वाति के हाथ से साड़ी छीनने लगती है। वहीं मनोरमा नताशा का हाथ पकड़ती है और कहती है, उस दिन शॉपिंग करवाने के नाम पर तुम लोगों ने अपने कपड़े ले लिए, मेरे बाल कटवा दिए, मुझे जोकर बना दिया, और आज भी मेरे 50वें जन्मदिन पर तुम लोगों की वजह से मेरी इतनी बेइज्जती हुई। लेकिन स्वाति बहू ने सब कुछ संभाला। उसको पता था कि मुझे शुगर है, उसे ये भी पता था कि मुझे क्या खाना पसंद है क्या नहीं। उसने सब चीजों का ध्यान रखते हुए मेरा जन्मदिन को खास बनाना चाहा, लेकिन तुम लोगों ने सब बर्बाद किया। स्वाति बहू, अब तुम्हें और मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है, तुमने मेरा दिल जीत लिया। मनोरमा स्वाति को अपने गले से लगाती है, जिससे स्वाति की आंखें भर आती हैं और अब पूरा परिवार साथ में बैठकर स्वाति का बनाया हुआ खाना खाता है और अब बाद में सब उस 3 मंजिल वाले केक को भी एंजॉय करते हैं। मनोरमा की वजह से अब नताशा और अलीशा को भी स्वाति के साथ अच्छा बर्ताव करना पड़ता है।